बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत दामन का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो इसके लिए ये मैंने आर्गेन्जा और लेस रेड कलर में ली है, क्योंकि शर्ट के अंदर रेड फ्लावर है ना, उसी के साथ मैंने कंट्रास्ट किया है। और हमें ये चाहिए कट वर्क। ये देखें, ये मैंने ना ये कटिंग किए हुए बाज़ार से ये ख़रीदे हैं। इस तरह से आप किसी भी शेप में, राउंड शेप में, ट्रायंगल, स्क्वायर, जो भी लेना चाहें, हमें आजकल बाज़ार से बआसानी मिल जाते हैं। तो आप ख़ुद भी कटिंग कर सकती हैं, लेकिन ये इससे ये होता है कि टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है। तो ये मैंने कटवर्क लिए हैं। अब ये देखें, ये ऑल ओवर शर्ट का प्रिंट है। तो शर्ट की एक दामन वाली साइड से ना 4-4 इंच के फासले पर इस तरह से ये मैं एक पट्टी उतार लूँगी। शर्ट की जो लेंथ है वो बिल्कुल मैंने पूरी रखी है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा। तो उसी में से अब मैं 4 इंच की पट्टी जो है ना वो अलग करूँगी। चौड़ाई आपने अपने दामन के हिसाब से लेनी है। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से 4 इंच की पट्टी नाप कर कटिंग कर लेनी है। फिर हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग करने के बाद जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा, सिलाई का मार्जिन वो बच जाता है इसमें। ये देखें, ये मैंने निशान भी लगा लिए हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर लेस लगाएं ना तो हमें ये उल्ट पुल्ट ना हो जाए, इसलिए। तो अब इसको साइड पे करते हैं। अब ये देखें, ये कट वर्क जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी एक लेकर शर्ट के साथ की, तो उसके ऊपर पेस्ट कर लिए हैं। अब जो साइडों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर ये मैंने इस तरह से कटिंग करनी है इसकी, और हल्के हल्के कट लगाकर इसकी मैं फोल्डिंग करूँगी। ये देखिए, इस तरह से कट लगाकर दोनों तरफ से। अब ये ग्लू स्टिक है, इसके साथ मैं इसकी ना फोल्डिंग कर लूँगी। ये देखिए, एक साइड के मैंने फ़ोल्डिंग कर ली है। अब ये ग्लू स्टिक के साथ मैंने इसको फ़ोल्ड किया है ना, तो अब इसके ऊपर मैं प्रेस लगाऊंगी तो ये अच्छी तरह से जम जाएंगे। इसी तरह से अब मैं दूसरी तरफ भी इनको फ़ोल्ड करूंगी कपड़े को। तो इस तरह से हमने कट वर्क तैयार कर लेने हैं, और फिर अब मैं इसको आर्गेन्जा के ऊपर अटैच करूंगी। आर्गेन्जा फ़ोल्ड किया हुआ इस तरह पट्टी की शेप में हमें लेस वाली शॉप से मिल जाता है। 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है, खोल कर देखें तो इसके ना सेंटर में मैं अब इसको कटवर्क को लगाऊंगी। तो कटवर्क की उल्टी साइड पर ग्लू लगाकर ये इस पट्टी के सेंटर में मैंने इसको लगा लेना है। और आर्गेन्जा की और कटवर्क की जो लेंथ है ना वो आपने अपने दामन की चौड़ाई नाप कर लेनी है। थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा ही ले लेनी है, क्योंकि सिलाई लगाते वक्त कम ना पड़ जाए। थोड़ी ज़्यादा होगी तो वो कटिंग हो जाएगी। इस तरह से ये देखें, आर्गेन्जा को मैंने ना डबल कर लेना है, क्योंकि आर्गेन्जा इतना बारीक सा होता है, तो मैं डबल करके ही इसका की डिज़ाइनिंग करती हूँ। डबल कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस तरह से ये देखें, इसको डबल करके ना मैं इसके ये देखें साइडों पर अंदर इसके ग्लू लगा कर इसको अच्छी तरह से पैच को फिक्स करके बना लूँगी, प्रेस करके। फिर जब हम इसके ऊपर कटवर्क के ऊपर सिलाई लगाएंगे ना तो बहुत आसानी से हम सिलाई लगा सकेंगे। ये देखें, ये इस तरह से तैयार करने के बाद ना अब मैं कटवर्क की किनारियों पर सिलाई लगाऊंगी। और अगर आप इसके ऊपर किसी और शेप में कटवर्क लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, यानी स्क्वायर शेप में, राउंड शेप में, ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप में मैंने एक शर्ट के ऊपर बनाए थे तो वो भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो इस तरह से आप कोई भी कटवर्क जो है ना वो डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ भी किनारी पर मैं सिलाई लगा लूँगी।
ये सारा काम ग्लू के साथ करके ना अब सिलाई लगाने में बहुत आसानी हो रही है। ये देखें, इस तरह से मैंने ये पैच तैयार किया। अब जो शर्ट के नीचे से दामन की पट्टी 4 इंच की उतारी थी ना, उस पट्टी के साइड पर भी और शर्ट की साइड पर दोनों तरफ हमने ना ये बारीक जो रेड लेस है ना मेरे पास, वो लगानी है। तो ये देखें, ये लेस को ना मैंने उल्टी साइड लेस की ऊपर की तरफ रखी है, सीधी साइड नीचे की तरफ है शर्ट वाली साइड पर। तो तकरीबन हमने 1.25 इंच कपड़ा छोड़ कर ना फिर लेस को अटैच करना है। और अब ये देखें, ये जो नीचे वाली पट्टी है उसके ऊपर भी मैं इसी तरह से फासला छोड़कर लगा रही हूँ। ये देखें, ये अब इस लेस को ना हमने इस तरह से पलट कर सीधा करना है। तो उल्टी साइड जो है ना इसकी अंदर की तरफ चली गई। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस लगा कर और अब ये जो हमने ऑर्गेन्जा का पैच तैयार किया है ना, उसके ऊपर इनको लगाना है। तो ये देखें, ये जो शर्ट की लेस वाली साइड है ना, उल्टी साइड की तरफ ये मैं ग्लू लगा रही हूँ। ये इस पैच के ऊपर इस तरह से कट वर्क के से थोड़ा सा फासला रखते हुए इसको इस तरह से अटैच करना है। और फिर इसके ऊपर प्रेस लगानी है, तो ये अच्छी तरह से इसके ऊपर ना जम जाएंगे। अब जो नीचे वाली दामन की पट्टी उतारी थी उसकी भी उल्टी साइड की तरफ ना लेस के ऊपर ग्लू लगाकर ये इसके दूसरी साइड पर मैं इसको अटैच करूँगी। ये देखें, ये दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है। अब इसके ऊपर हमने ये देखें, कपड़े की किनारी पर हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें, ये उल्टी साइड पर जो ऑर्गेन्जा बचा है ना, ये देखें, इसको हमने कटिंग नहीं करना बल्कि अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी हमने तुरपाई कर लेनी है। इससे हमारी उल्टी साइड से भी बहुत ही नीटनेस आएगी और इसके धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे ऑर्गेन्जा के। दोनों तरफ मैं इसकी तरपाई करूँगी और फिर दामन और चाक वाली साइड पर यानी चारों तरफ मैंने रेड लेस पलटे के साथ लगाना है। और यही डिज़ाइन मैंने बाजू के ऊपर भी बनाया था। आप भी इसी तरह से लॉन के सूट के ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग करें। बहुत ही प्यारी ये शर्ट लग रही थी। सॉरी, मैं पूरी शर्ट आपको नहीं दिखा सकी। तो ये डिज़ाइन आप लॉन के सूट के ऊपर बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये आज का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।